हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं के पाठ्य पुस्तक आरोह का काव्य पाठ चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती इसे पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक है त्रिलोचन। इनका मूल नाम है वासुदेव। इनका जन्म 1917 में चिरानीपट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चेती, अमोला, मेरा घर जीने की कला काव्य है, देशकाल, रोजना मचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। मुख्य सम्मान इनको मिले हैं साहित्य अकादमी सम्मान, शलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इनको दिया गया है। इस प्रमुख हस्ती त्रिलोचन ने प्रगतिशील काव्य की धारा के मुख्य कवि के रूप में ये अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं। राग और संयम, लय, अनुशासन, ये सब इनकी कविताओं के बहुत ही बड़े गुण हैं। इसके शास्त्री माने जाते हैं। त्रिलोचन ने जीवन में मंद मंद लय को लाते हुए छायावादी रूप से मुक्त होकर ठेठ गांव का जो ग्रामीण अंचल है उसकी कुछ विशेषताओं को उभारते हुए कविताएं लिखी हैं। उनकी आज की कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जिसकी मुख्य भूमिका में जो चंपा नाम की लड़की है उसी के आसपास ये पूरी कविता लिखी हुई है। और वो लड़की चंपा अक्षर ज्ञान नहीं जानती है, तो किस प्रकार से उसे लेखक अक्षर ज्ञान के लिए प्रेरित करता है वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। आइए कविता पाठ शुरू करते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। मतलब चंपा लड़की जो है वो लिखना पढ़ना नहीं जानती, काले काले अक्षर नहीं लिखती है वो, और जब लेखक पढ़ता है तो वो उसके पास आके चुपचाप बैठ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से ये कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। वो खड़ी खड़ी लेखक को पढ़ते हुए सुनती है और बड़ा ही आश्चर्य करती है कि काले काले जो चिन्ह बने हैं, जो अक्षर लिखे हुए हैं उसे वो काले काले चिन्ह कहती है। और वो सोचती है कि इन अक्षरों से, इन काले काले चिन्हों से ये आवाज़ और स्वर कैसे निकलता है, लेखक क्या पढ़ता है, ये कैसे पढ़ता है। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा के पिता का नाम सुंदर है, वो एक ग्वाला है, गाय भैंसे रखना उसका काम है। उसकी बेटी है चंपा। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चौपाए मतलब कि वो गाय भैंस, चार पैर वाले जानवर, उनको लेकर वो उन्हें चराने के लिए निकल जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब है। मतलब चंपा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो थोड़ी सी चंचल और नटखट भी है। और इसी नटखटपने में वो उधम मचाने लगती है, शैतानी करने लगती है, मस्ती करने लगती है। और वो कभी कभी लेखक की कलम को चुरा लेती है। कभी कभी वो साथ में जब लेखक फिर कलम को ढूंढ के जब लाता है तो देखता है कि कागज गायब है, अब लिखूँ कैसे। और लेखक परेशान हो जाता है। फिर चंपा कहती है तुम कागज को ही गोंदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है। ये सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। चंपा उसे कहती है कि मैं इसलिए तुम्हारी कलम और कागज छुपा लेती हूँ, इसलिए चुरा लेती हूँ, उठा लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि तुम दिन भर इस कागज को गोदा करते हो, मतलब उसको तरह से परेशान करते हो, कलम से उसको छेद छेद करते हो, परेशान करते हो, गोदते हो। ये कोई अच्छी बात थोड़ा ना है। ऐसा चंपा बोलती है। इस बात को सुनकर लेखक भी हंस देता है और चंपा वहाँ से फिर चली जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। उस दिन जब चंपा आती है तो लेखक उससे कहते हैं कि तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, ये तुम्हारे काम ही आएगा। और गांधी जी की भी यही इच्छा है। गांधी जी चाहते हैं कि हमारे देश के सभी लोग पढ़ लिख जाएं, शिक्षित हो जाएं। चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसी बातें कहते हैं, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मतलब उसका ही मानना है, चंपा कहती है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी नहीं, क्योंकि मेरे लिए कोई काम का नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पढ़ना लिखना। और वो कहती हैं कि तुम तो कहते थे, लेखक से कहती है कि तुम कहते थे गांधी बाबा तो अच्छे हैं, महात्मा गांधी की बात हो रही है यहाँ पर, कि वे तो बहुत अच्छे हैं। और वो बोलती कि अगर वो पढ़ना लिखने को बोल रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। और वो कहती कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी,
वो चंपा से कहते हैं कि तुम पढ़ लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, उचित है, तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम गोरे जाओगी, मतलब कि शादी के बाद बेटी को तुरंत विदाई के वाले कुछ दिन रखा जाता है मायके, और उसके बाद जब उसके पति के साथ उसकी विदाई की जाती है उसे गोना कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रथा है। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। लेखक चंपा को कहता है तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा गोना हो जाएगा, फिर तुम्हारे जो बालम है, तुम्हारे जो पति है, वो उनके साथ में तुम थोड़े दिन तो रहोगी, फिर जब कलकत्ता वो तुम्हारे से दूर चले जाएंगे तो तुम उनसे दूर कैसे रहोगी, तुम उनको अपना संदेशा कैसे दोगी, तुम उनके संदेश, उनके पत्रों को कैसे पढ़ोगी, तो इसलिए तुम्हारे लिए पढ़ देना अच्छी बात है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतना झूठे हो गए हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी। वो बोलती है ये सब तो झूठी बातें हैं। वो बोलती है ये सब झूठी बातें हैं कि जो तुम पढ़ लिखने के बाद भी ऐसी झूठी झूठी बातें करते हो। वो बोलती मैं तो शादी कभी करूँगी ही नहीं, और कहीं जो हो गया तो ब्याह हो गया तो मैं उसे बालम के संग साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी नहीं जाने दूँगी। वो बोलती है कि अगर मेरी शादी हो गई तो मैं हमेशा अपने पति को अपने साथ रखूँगी, उसे कभी कलकत्ता नहीं जाने दूँगी। कलकत्ते पर बजर गिरे, कलकत्ता मतलब नाश जाए, कलकत्ता मिट जाए, खराब हो जाए, ख़त्म हो जाए, बजर गिरे मतलब उसका नाश हो, लेकिन मैं अपने पति को कलकत्ता कभी नहीं जाने दूँगी और मैं शादी नहीं करूँगी, और तुम झूठी बातें करते हो। यहाँ कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक शिक्षा का महत्व को बता रहे हैं हमें, और एक नादान बच्ची उस महत्व को नहीं समझ रही है, भविष्य में उस शिक्षा के महत्व कितना होने वाला है और भविष्य में वो शिक्षा उसकी किस तरह से उपयोगी होने वाली है, इस महत्व को नहीं जानते हुए वो इसे बार बार नकार रही है। इस सुंदर सी कविता से हमने आज पढ़ने लिखने के महत्व को जाना। धन्यवाद।